come to question number 6 of homework section. Question 6 of homework section. Ranganath has two accounts with Hanuman Bank Limited. That is account number 1 and account number 2. On 31st December 2018, his cash book shows balance of 5,400 and 2,70,400 in two accounts respectively. You are given balances of both the accounts, account number 1 and account number 2. On examination of bank statements, following were noticed. Discrepancies, वो सारे रीजंस जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है वो दिया है. प्रिपेयर बीआरएस शोइंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. बीआरएस प्रिपेयर करके बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड करना है. लेकिन सर इंफॉर्मेशन तो दोनों अकाउंट्स के बारे में दिया है. अकाउंट नंबर 1 का भी बैलेंस दिया है, अकाउंट नंबर 2 का भी बैलेंस दिया है. तो फ्रेंड्स, इन दिस सम हमें बीआरएस प्रिपेयर करना है फॉर बोथ दी अकाउंट्स. We need to prepare BRS for account number 1 as well as account number 2. मतलब एक नहीं, दो BRS प्रिपेयर करने. Firstly, BRS for account number 1 as on 31st December 2018. And then BRS for account number 2 as on 31st of December 2018. Yes. To start with, हमको बैलेंस दे दिया है. हमको बैलेंस दे दिया है एज पर कैश बुक. बैलेंस एज पर कैश बुक 5,400 फॉर अकाउंट नंबर 1. तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. Bank balance as per cash book is debit balance. For account number 2, also we are given bank balance. Bank balance as per cash book. For account number 2, balance given is 2,70,400. 2,70,400. चलिए अब थोड़ा ट्रांजेक्शंस ध्यान से रीड करना है. फर्स्ट, ₹27,000 has been transferred from account number 2 to account number 1 without advice to रंगनाथ. अकाउंट नंबर 2 में से हमने थोड़ा अमाउंट अकाउंट नंबर 1 में ट्रांसफर किया है. ये पूरे ट्रांजेक्शन का एंट्री कहां रिकॉर्ड होना बाकी है? सोचिए. इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट एडवाइस टू रंगनाथ. मतलब एडवाइस नोट इस ट्रांजेक्शन के लिए बैंक ने सेंड नहीं किया है. मतलब रंगनाथ को इस ट्रांजेक्शन के बारे में अभी तक पता नहीं है. मतलब ये दोनों ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ये हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है.
It is not recorded in cash book. Since Rangnath is not knowing about this, रंगनाथ ने अपनी बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा. सर कैश बुक में किधर रिकॉर्ड नहीं हुआ? तो अकाउंट नंबर 2 में से पैसा ट्रांसफर हुआ है अकाउंट नंबर 1 में, मतलब अकाउंट नंबर 2 का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है. तो अकाउंट नंबर 2 की कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा. अकाउंट नंबर 1 में ट्रांसफर हुआ, अकाउंट नंबर 1 का बैलेंस बढ़ रहा है, तो अकाउंट नंबर 1 की कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा. तो अकाउंट नंबर 2 की कैश बुक में क्रेडिट होना बाकी है, क्योंकि अकाउंट नंबर 2 का बैलेंस कम हो रहा है. अकाउंट नंबर 2 की कैश बुक में क्रेडिट होना बाकी है. वी विल से ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर 1 not recorded in cash book, 27,000. अकाउंट नंबर 1 में पैसा आ रहा है, तो अकाउंट नंबर 1 की कैश बुक में डेबिट होना बाकी है. ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 1 फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 not recorded in cash book. Next, bank has charged ₹10 for each of 2 accounts. बैंक ने चार्ज किया है, मतलब बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है. अच्छा, बैंक ने चार्ज किया है तो बैंक ने अपनी बुक में, मतलब पासबुक में तो इसका एंट्री दे दिया होगा. कहां बाकी है? कैश बुक में एंट्री बाकी है. दोनों अकाउंट में चार्ज किया है, मतलब दोनों अकाउंट की कैश बुक में एंट्री बाकी है. किस तरफ? सिंस दीज आर चार्जेस, बैलेंस कम होगा तो कैश बुक में क्रेडिट साइड एंट्री बाकी है. तो हम दोनों अकाउंट की बीआरएस में क्रेडिट कर देंगे. बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. Next, check for 5421 issued in account number 1 but not presented. Check issued but not presented. चेक जब इशू किया कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है. किसकी पासबुक में? अकाउंट नंबर 1 की पासबुक में. तो अकाउंट नंबर 1 की पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है. अकाउंट नंबर 1 के बीआरएस में इसको रिकॉर्ड कर देंगे. Check issued but not presented. Debit side 5421. Check of 4272 deposited by Rangnath into account number 2 is credited by bank in account number 1. सोचिएगा ध्यान से. अकाउंट नंबर 2 में चेक डिपॉजिट किया था, बैंक ने गलती किया, अकाउंट नंबर 2 की जगह अकाउंट नंबर 1 की पासबुक में उसको क्रेडिट कर दिया है. सबसे पहले 1 की पासबुक में आना चाहिए क्या? नहीं. 1 की पासबुक में क्रेडिट हो गया है, जो क्रेडिट नहीं होना चाहिए तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे. मतलब अकाउंट नंबर 1 की पासबुक में डेबिट होना बाकी है, तो अकाउंट नंबर 1 के बीआरएस में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे. चेक wrongly credited in passbook. Secondly, this check of 4272 was of account number 2. ये चेक अकाउंट नंबर 2 का था. अकाउंट नंबर 2 की पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, बैंक ने गलती से 1 की पासबुक में क्रेडिट कर दिया. मतलब 2 की पासबुक अगर देखें तो उसमें तो एंट्री होना बाकी है. अकाउंट नंबर 2 की पासबुक में ये क्रेडिट होना बाकी है. क्रेडिट होना बाकी है तो अकाउंट नंबर 2 के बीआरएस में
क्रेडिट करना पड़ेगा 4272 एज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक. Check deposited but not credited in passbook. फाइनली बैलेंस कैलकुलेट करना है हमको. $42083 will be balance. Starting point कैश बुक था, तो दिस बैलेंस विल बी एज पर पासबुक. हमारा आंसर हो जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. सिमिलरली अकाउंट नंबर 2 में बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. टोटल 2,70,400. माइनस 31,282. $239,118. We started with cash book, so this balance is again as per passbook. Bank balance as per passbook. I hope you understood the sum. When we are preparing BRS of account number 1, जब account number 1 का BRS बना रहे हैं, तो account number 1 की कैश बुक में या account number 1 की पासबुक में किस जगह एंट्री बाकी है वो सोचना है. सिमिलरली अकाउंट नंबर 2 का जब बीआरएस बना रहे हैं तो 2 की कैश बुक या 2 की पासबुक में किस तरफ एंट्री बाकी है वो सोचना है. आई होप द सम इज क्लियर. एक बार पॉज करके पूरा सम अच्छी तरह गो थ्रू करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. कॉपी द एग्जांपल. नाउ अप टू नाउ क्लास वर्क के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, होमवर्क सेक्शन के 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. अप टू नाउ वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस बाय डेबिट क्रेडिट मेथड. अभी तक हमने कौन सा मेथड देखा बीआरएस प्रिपेयर करने का? डेबिट क्रेडिट मेथड. नाउ फर्दर हम लोग पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं बट फॉलोइंग एड एंड लेस मेथड. सर एड एंड लेस मेथड डिफरेंट है क्या? डिफरेंटली सोचना पड़ेगा? नहीं, हम लोग कुछ भी अलग नहीं सोचेंगे, हम लोग सेम लॉजिक फॉलो करेंगे. हम लोग अभी भी डेबिट क्रेडिट मेथड ही फॉलो करेंगे. बीआरएस में रिकॉर्ड करने के लिए अभी भी यही सोचेंगे कैश बुक या पासबुक दोनों में से कौन सी बुक में एंट्री बाकी है और जिस बुक में बाकी है उसमें किस तरफ एंट्री बाकी, ऑन विच साइड एंट्री इज लेफ्ट. जिस साइड एंट्री बाकी है उसी तरफ बीआरएस में रिकॉर्ड करना है. जिस तरफ एंट्री बाकी है उसी तरफ बीआरएस में रिकॉर्ड करना है. बट द ओनली चेंज वुड बी, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, तो वो सारी चीजें, वो सारी आइटम्स जो हमें बीआरएस में डेबिट करनी है, दोज विल बी एडेड. वो सारी आइटम्स, वो सारी चीजें जो बीआरएस में क्रेडिट करनी है, दोज विल बी डिडक्टेड. सिंपल है. डेबिट क्रेडिट मेथड ही सोचना है. बीआरएस में किस तरफ एंट्री आएगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, वही सोचना है. बट जब बीआरएस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ध्यान देना है किस पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे. अगर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है तो ऑल डेबिट आइटम्स विल बी एडेड. अगर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, ऑल क्रेडिट आइटम्स विल बी डिडक्टेड. सिमिलरली अगर आपका बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है
या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, तो सेम वैसे ही ऑल आइटम्स क्रेडिटेड विल बी एडेड, सेम साइड ऐड होगा, ऑल आइटम्स डेबिटेड विल बी डिडक्टेड। तो डिफरेंटली सोचना नहीं है, डिफरेंटली रिकॉर्ड करना है। सोचना तो डेबिट क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में ही है। फाइन फ्रेंड्स, सोचना डेबिट क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में ही है, रिकॉर्ड करते समय डिसाइड करना है वेदर इट इज टू बी एडेड और डिडक्टेड। लेट्स डू वन एग्जांपल। आप लोग पार्ट डी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विल कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पैराग्राफ, बैंक पासबुक of account number 5678 of Mrs. Rani showed an overdraft of 33575 on 31st March 18. On going through the passbook, the accountant found following discrepancies. Last statement, we are supposed to prepare bank reconciliation statement on 31st March 18. We are preparing BRS of account number 5678 as on 31st March 2018. Since we are following add and less method, क्योंकि एड एंड लेस मेथड फॉलो कर रहे हैं, देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट कॉलम। डेबिट या क्रेडिट कॉलम अब नहीं है, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम है, वर्किंग कॉलम और मेन कॉलम है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमको क्या दिया है? व्हाट इज आवर स्टार्टिंग स्टेटमेंट? रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। हमको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। Bank overdraft as per passbook 33575. Now tell me, bank overdraft as per passbook is which balance? Debit balance, sir. Bank overdraft as per passbook is debit balance. मतलब BRS में जो भी डेबिट करना है, all those will be added. BRS में जो भी डेबिट करना है, all those will be added. BRS में जो भी क्रेडिट करना है, that will be deducted. Simple. डेबिट क्रेडिट ही सोचेंगे। जो भी डेबिट करना है बीआरएस में, अब वो ऐड होगा इस बैलेंस में। जो भी क्रेडिट करना है बीआरएस में, वो लेस हो जाएगा बीआरएस में। लेट्स सी, हम लोग सेम वैसे ही अभी भी कैश बुक पासबुक ड्रॉ करके सोचेंगे। डिफरेंट लॉजिक अप्लाई नहीं करना है, डिफरेंट लॉजिक अप्लाई करके रिकॉर्ड करना है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, a check of 1080 credited in passbook on 28th of March being dishonored is debited again in passbook on 1st April. There was no entry in cash book about dishonor of check until 15th of April. एक चेक था जो पासबुक में क्रेडिट हो गया था, मतलब डिपॉजिट किया था हमने, कैश बुक में डेबिट भी हो गया था, पासबुक में क्रेडिट भी हो गया था। यह चेक डिसऑनर कब हुआ? सर ये चेक डिसऑनर हुआ ऑन 1st अप्रैल, क्योंकि पासबुक ने 1st अप्रैल को इसे डेबिट किया। और ये डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में कब हुआ? 15th अप्रैल। कम अगेन, हम बीआरएस कब बना रहे हैं सर? 31st मार्च। 31st मार्च से पहले चेक डिपॉजिट हो गया था क्या? यस सर। 31st मार्च से पहले वो कैश बुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट भी हो गया था। डिसऑनर का एंट्री 31st मार्च तक, सोचिए जरा, डिसऑनर का एंट्री 31st मार्च तक कैश बुक में, सॉरी पासबुक में हो गया था क्या? नहीं सर, पासबुक में एंट्री 1st अप्रैल को हुआ है। 1st अप्रैल तक, 31st मार्च तक, 31st मार्च तक पासबुक में डिसऑनर का एंट्री नहीं हुआ था।
एंड कैश बुक में तो 15 अप्रैल को हुआ, मतलब ये डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में भी 31 मार्च तक नहीं हुआ था। तो ये डिसऑनर की एंट्री हम बोल सकते हैं पासबुक और कैश बुक दोनों जगह रिकॉर्ड होना बाकी है। तो क्या ये डिसऑनर की एंट्री के कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है क्या? कम अगेन, क्या ये डिसऑनर की एंट्री के कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो इसके कारण डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर इसके कारण डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये बीआरएस में रिकॉर्ड भी नहीं होगा। रिमेंबर, बीआरएस में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है? खाली वो एंट्री जिसके कारण दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। अगर ये एंट्री दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होना बाकी है, दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली इस एंट्री के कारण बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एंट्री, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दिस, कोई ऐसा एंट्री है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका दोनों बुक में एंट्री हो गया है या फिर दोनों बुक में एंट्री नहीं हुआ है, हम वो दोनों केसेस में ट्रांजैक्शंस बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दोनों बुक में एंट्री हो गया है तो भी उसके कारण बैलेंस में डिफरेंस नहीं आता है, दोनों बुक में एंट्री बाकी है तो भी उसके कारण बैलेंस में डिफरेंस नहीं आता है। रिमेंबर, बीआरएस बना के गलतियां सुधारनी नहीं है हमको। बीआरएस इज नॉट रेक्टिफाइंग एरर्स। बीआरएस खाली वो एंट्रीज बताता है जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एंट्री दोनों बुक में नहीं हुआ है, मतलब इस पर्टिकुलर डिसऑनर की एंट्री के कारण हमारे बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसे हम बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, बैंकर्स हैड क्रेडिटेड her account with 2,800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered in cash book. They are very clearly saying, बहुत clearly बोला है, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है उसके बिहाफ पे, मतलब उसका बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है उसकी पासबुक में, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर? करेक्ट, डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब वो हमें बीआरएस में डेबिट करना है, वो हमें बीआरएस में डेबिट करना है। मतलब सोचो, ऐड करना है कि लेस करना है? स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट था तो ऑल डेबिट आइटम्स विल बी एडेड, क्रेडिट विल बी डिडक्टेड। यहां हमें बीआरएस में डेबिट करने की जरूरत है, मतलब ऐड करने की जरूरत है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो डेबिट क्रेडिट ही सोच रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, हमें ऐड या लेस डिसाइड करना है। थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ 20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बाय चेक्स ऑन 31st March 2018, checks amounting to 7,500 were collected on 7th April. 20,500 के कैश और चेक डिपॉजिट किए गए, मतलब 20,500 कैश बुक में डेबिट किया गया, उसमें से 7,500 7th अप्रैल को पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, मतलब 7,500 अप टू 31st मार्च पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मतलब 7,500 का एंट्री अप टू 31st मार्च पासबुक में बाकी था। किस तरफ बाकी था? क्रेडिट साइड बाकी था, मतलब ये 7,500 हमें बीआरएस में क्रेडिट करना है। क्लियर? ये 7,500 बीआरएस में क्रेडिट करना है, तो अब बोलो ऐड करना है कि लेस करना है? करेक्ट, लेस करना है, अपोजिट साइड इफेक्ट देना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, fourth point. Out of checks amounting to 7,800
drawn मतलब issued by her on 27th March. A check of 2,500 was encashed on 3rd April. टोटल 7,800 के चेक्स इशू किए, मतलब 7,800 के चेक्स कैश बुक में क्रेडिट कर दिए, उसमें से 2,500 के चेक्स 3rd अप्रैल को एनकैश हुए, मतलब 2,500 के चेक्स 31 मार्च तक एनकैश नहीं हुए थे, तो वो 2,500 के चेक्स का एंट्री 31 मार्च तक पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक में। कहां बाकी है? पासबुक में। किस तरफ बाकी है? डेबिट साइड बाकी है सर, तो 2,500 हमको बीआरएस में डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर? 2,500 बीआरएस में डेबिट करना है, तो अब डिसाइड करो ऐड करना है कि लेस करना है? ऐड करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, तो सेम साइड सारा ऐड होगा, अपोजिट साइड सारा माइनस होगा। ऑल डेबिट आइटम्स इन बीआरएस विल बी एडेड, ऑल क्रेडिट आइटम्स विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, बैंकर्स सीम्स टू हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 500। बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट 500 का दे दिया है, तो हमें कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कैंसिल करने के लिए डेबिट करना है, मतलब बीआरएस में डेबिट करना है। बीआरएस में डेबिट करना है मतलब ऐड करना है कि लेस करना है? ऐड करना है। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। same way bankers seems to have given wrong credit of 500 paid in by her in account number 8765 and a wrong debit in respect of a check of 300 against her account number 8765। किसी दूसरे अकाउंट का चेक पासबुक में डेबिट भी कर दिया है, रॉन्ग डेबिट 300 का दे दिया है। रॉन्ग डेबिट है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब 300 का चेक बीआरएस में किस तरफ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। 300 का चेक बीआरएस में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, मतलब ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। रॉन्ग डेबिट गिवन इन पासबुक। Next, a check of rupees 1,000 entered in cash book but omitted to be banked। चेक 1,000 रुपीज का हमने कैश बुक में एंटर कर दिया है, ओमिटेड टू बी बैंक्ड मतलब वो हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है। चेक मिला, कैश बुक में डेबिट कर दिया होगा, डिपॉजिट नहीं किया है, मतलब पासबुक में एंट्री बाकी है। किस तरफ बाकी है सर? क्रेडिट साइड बाकी है। मतलब ये 1,000 हमको बीआरएस में क्रेडिट करना है, 1,000 बीआरएस में क्रेडिट करना है, मतलब ऐड करना है कि लेस करना है? लेस करना है। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। Next, a bill receivable for 5,200 previously, there is a printing error, please rectify that, गलती सुधारो। previously discounted है, it is not dishonored, it is previously discounted, please rectify that। तो bill receivable of 5,200 previously discounted, discount being 200 with the bank had been dishonored but advice was received on 1st April। हमने एक बिल था जो बैंक से डिस्काउंट करवाया था, 5,200 का बिल था, बैंक को दे दिया और बैंक से बदले में पैसे ले लिए। बैंक ने क्या पूरे 5,200 दिए? नहीं, बैंक ने 200 डिस्काउंट काट लिया, उनका चार्जेस डिडक्ट कर लिया। हमको कितना पे किया?
5,000। अब वो बिल डिसऑनर हो गया है। अगर वो डिस्काउंट कराया हुआ बिल डिसऑनर हो जाए तो बैंक ने जितना भी पैसा हमको दे दिया था सारा पैसा बैंक हमसे वापस ले लेगी। एक मिनट, 5,000 वापस लेगी कि 5,200 वापस लेगी? 5,000 लेगी कि 5,200 लेगी? सर, बैंक तो पूरा बिल का अमाउंट वापस ले लेगी। मतलब बैंक हमसे कितना पैसा वापस ले लेगी? 5,200। और ये 5,200 जो बैंक वापस ले रही है क्योंकि बिल डिसऑनर हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन, इसका एडवाइस नोट अभी तक कस्टमर को नहीं मिला है, ट्रेडर को नहीं मिला है। डिसऑनर ऑफ बिल का एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है, बोल सकते हैं। चेक बिल डिसऑनर हो रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। बैंक सारा पैसा वापस ले रही है तो कैश बुक में किस तरफ एंट्री होना बाकी है? क्रेडिट साइड। मतलब दिस 5,200 विल बी क्रेडिटेड इन BRS। दिस 5,200 विल बी क्रेडिटेड, मतलब एडेड और डिडक्टेड? विल बी डिडक्टेड। बिल रिसीवेबल, discounted and dishonored. Next, a bill of rupees 10,000 was retired, that is paid by bank under rebate of 175, but full amount of bill was credited in bank column of cash book. See, 10,000 rupees का बिल था। When can we say bill is retired? कब बोल सकते हैं बिल रिटायर हो रहा है? जब वो बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले किया जा रहा है। बिल रिटायर कर दिया मतलब बिल पे कर दिया बिफोर ड्यू डेट, और क्योंकि बिफोर ड्यू डेट पे कर दिया है, वो बिल पे हमें रिबेट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है रिबेट? 175। मतलब हमें, क्योंकि हम जल्दी पे कर रहे हैं, 175 कम पेमेंट देना है। तो 10,000 का बिल, इसका मतलब हमने पे किया बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 9,825। हमने 10,000 का बिल पे किया एट अ रिबेट ऑफ 175, मतलब पेमेंट एक्चुअली कितना दिया? 9,825। तो इन अवर कैश बुक पेमेंट दिया है तो 9,825 क्रेडिट होना चाहिए। पैसा गया, 9,825 कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए। बट व्हाट दे आर सेइंग, क्या गलती किया है उन्होंने? फुल अमाउंट ऑफ बिल, पूरा 10,000 रुपए उन्होंने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया है। कितना क्रेडिट करना चाहिए था? 9,825। कितना क्रेडिट कर दिया है? 10,000। क्या बोल सकते हैं 175 ज्यादा क्रेडिट कर दिया है? मतलब 175 ये क्रेडिट साइड में प्लस करना है कि माइनस करना है? ज्यादा क्रेडिट कर दिया है मतलब 175 माइनस करना है, तो इसका इफेक्ट डेबिट साइड देना पड़ेगा ना। 175 डेबिट करना पड़ेगा ना BRS में। 175 डेबिट करना है मतलब ऐड करना है wrong amount credited in cash book. Wrong amount credited in cash book. Then ninth adjustment, last adjustment. A check of 2,400 deposited in bank but was omitted to be recorded in cash book. This check was collected by bank on 31st March. डिपॉजिट किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ऑल्दो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है 31 मार्च तक। बैंक ने कलेक्ट कर लिया है 31 मार्च तक, मतलब बैंक ने पासबुक में 31 मार्च तक इसका एंट्री दे दिया है। ये चेक, ये बिल कहां रिकॉर्ड होना बाकी है? कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश बुक में किस तरफ बाकी है सर? डेबिट साइड बाकी है। मतलब BRS में 2,400 हमको डेबिट करना है। डेबिट करना है मतलब वापस ऐड करना है। तो चेक डिपॉजिटेड but not recorded in cash book.
2400। तो टोटल कितना ऐड करना है हमको? 8375 ऐड करना है। टोटल कितना लेस करना है? 14,000 हमको लेस करना है। तो 33,575 प्लस 8375, 33,575 प्लस 8375, तो 33 and 8 41 950 minus 14,000, it comes to 27,950. We started with balance of passbook. So this answer is balance of cash book. Whether we started with balance or overdraft, और आंसर हमारा पॉजिटिव ही है, तो दिस 27,950 इज नथिंग बट बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. Bank overdraft as per cash book. So in debit and credit method as well as in add and deduct method, we are doing same thing, presenting things in a different way. Debit and credit में debit items, credit items लिखते हैं, add less में add और less लिखते हैं. तो presentation खाली change हो रहा है, method या concept change नहीं हो रहा है. Clear है सबको? अब एक चीज ध्यान रखना है, आप start कर रहे हो with overdraft and supposing your answer here comes negative. You are starting with overdraft और add और less करने के बाद आपका आंसर नेगेटिव हो गया, मतलब ओवरड्राफ्ट नेगेटिव हो गया, तो इट बिकम्स बैंक बैलेंस. सेम वे आप स्टार्ट कर रहे हो विद बैलेंस एंड योर आंसर स्टेज पॉजिटिव, तो आपका आंसर बैलेंस ही रहेगा. बट इफ यू आर स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस और यहां आंसर नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स इट हैज बिकम ओवरड्राफ्ट. समझ में आया? तो go through the example again, pause the screen, go through the example again, then we'll move on to the next question. Please copy. I hope add and less method is now clear to everyone. कुछ भी difference नहीं है, सोचना सेम वैसे ही है. Let's take one more example. Past exams में question 2. In your past exams, question 2. Question 2. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2018. We are preparing BRS as on 31st March 2018. क्वेश्चन 2. स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है? फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग. तो फर्स्ट पॉइंट ही दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज नथिंग बट आर बैंक बैलेंस. तो वी आर स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. वी आर स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. Bank balance as per cash book is debit balance. तो our starting point is a debit balance. Starting point अगर debit balance है, तो वो सारी चीजें जो BRS में डेबिट करनी है, they will be added.
वो सारी चीजें जो बीआरएस में क्रेडिट करनी है दोज विल बी डिडक्टेड। जो डेबिट करना है वो ऐड हो जाएगा सेम साइड, क्रेडिट करना है वो लेस हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू कर दिया है मतलब कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया है, प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब कहना है इसे पासबुक में डेबिट होना बाकी है। पासबुक में डेबिट होना बाकी है तो बीआरएस में भी डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना पड़ेगा मतलब ऐड होगा कि लेस होगा, ऐड होगा। सेम साइड इफेक्ट दे रहे हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। Check issued but not presented. It is 3,60,000. Next transaction. Next entry. Dividend received by bank but not entered in cash book. Dividend collect किया है, बैलेंस बड़ा है, तो कैश बुक में किस तरफ एंट्री नहीं हुआ है? डेबिट साइड एंट्री नहीं हुआ है। मतलब बीआरएस में किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। डेबिट साइड मतलब अगेन ऐड हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Dividend received not recorded in cash book, rupees 2,50,000. Next, interest allowed by bank. बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रही है मतलब दे रही है हमको, तो बैंक ने इंटरेस्ट पासबुक में क्रेडिट किया होगा। बैंक ने अलाउ किया है मतलब पासबुक में क्रेडिट किया होगा। तो कहां एंट्री बाकी है? कैश बुक में बाकी है। किस तरफ एंट्री बाकी है? डेबिट साइड एंट्री बाकी है। तो अगेन वी नीड टू डेबिट दिस इन बीआरएस। डेबिट इन बीआरएस मतलब अगेन वी नीड टू ऐड इट। Interest allowed by bank not recorded in cash book. Interest allowed is 6250. Next, checks deposited into bank for collection but not collected by bank. चेक डिपॉजिट कर दिया है, कलेक्ट नहीं किया है। चेक डिपॉजिट किया मतलब कैश बुक में डेबिट कर दिया, कलेक्ट नहीं हुआ, तो पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है। क्रेडिट होना बाकी है मतलब बीआरएस में किस तरफ रिकॉर्ड होना बाकी है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट करना है मतलब दैट विल बी डिडक्टेड। चेक डिपॉजिटेड but not collected. Again, how much is the amount? It is 7,70,000. Next, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है? क्रेडिट साइड। तो बीआरएस में अगेन क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है मतलब अगेन लेस करना है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,000। फिर दिया है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, नो इंटीमेशन रिसीव्ड। चेक डिपॉजिट किया था, कैश बुक में डेबिट कर दिया था, डिसऑनर अगर हो गया है तो उसे कैश बुक में क्रेडिट कर देना चाहिए, क्योंकि उसका इंटीमेशन बैंक से नहीं मिला है। वी वुड से डिसऑनर का इंटीमेशन बैंक से नहीं मिला है, वी वुड से कैश बुक में कैंसलिंग एंट्री पास होना बाकी है। किस तरफ बाकी है कैश बुक में एंट्री? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब ऐड करना है कि लेस करना है? लेस करना है। चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड।
not recorded in cash book. $1,60,000. Last, bank paid house tax on our behalf, but no intimation received from bank. बैंक ने ये 175 का पेमेंट हमारे बिहाफ पे दे दिया है, हमको इंटीमेशन नहीं मिला है, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. पेमेंट दे दिया है तो कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है? क्रेडिट साइड. तो बीआरएस में हमको क्या करना है? क्रेडिट करना है. क्रेडिट करना है मतलब ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? लेस करेंगे सर. हाउस टैक्स पेड बाय बैंक. तो टोटल how much is to be added? 5, 6, 10. 6,16,250 will be added. तो 24,76,250. 7 lakh 8 9 30 10 30 11 lakh 6,000. 11 lakh 6,000 will be deducted. तो 13,70,250. 13,70,250 will be the balance. स्टार्ट किया था बैलेंस से, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन तो ये बैलेंस ही है, बट दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. So pause the screen, copy the question. I hope everyone is getting this. So friends, let's move ahead. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पास्ट एग्जामिनेशंस में. क्वेश्चन 3, we would be again solving it by add and less method. In question 3, we are asked to prepare BRS of Messrs. RK Brothers on 30th June 2018. तो हम लोग यहाँ BRS बना रहे हैं on which date? As on 30th June 2018. What is the starting point? First point में दिया है, bank passbook had a debit of 25,000 on 30th June. Passbook is having debit balance. Passbook is having debit balance is nothing but bank overdraft. तो हमको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. Bank overdraft as per passbook is 25,000. Since bank overdraft as per passbook is a debit balance, क्योंकि ये debit balance है, all debit items in BRS क्या करेंगे हम लोग? Add all credit items in BRS हम लोग less करेंगे. Let's start. Second point. Check worth rupees 400 directly deposited by customer, but no entry was made in cash book. कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में चेक डिपॉजिट किया है. अगर कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में चेक डिपॉजिट किया है मतलब ये पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, कैश बुक में बाकी है. किस तरफ बाकी है? डेबिट साइड बाकी है सर.
तो बीआरएस में हमको डेबिट करना है, डेबिट करना है मतलब ऐड करना है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड by customer. Next, out of checks issued worth rupees 34,000, checks amounting to 20,000 were only presented. 34,000 के चेक्स इशू किए थे, कैश बुक में क्रेडिट किए थे, उसमें से 20,000 के चेक्स ही प्रेजेंट हुए हैं, मतलब 20,000 के चेक्स ही अभी तक पासबुक में डेबिट हुए हैं। तो 14,000 के चेक्स, 34 माइनस 20, 14,000 के चेक्स पासबुक में डेबिट होना बाकी हैं, पासबुक में डेबिट होना बाकी है, तो बीआरएस में अगेन डेबिट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। Fourth point, a check of 4,000 received and entered in cash book, but it was not sent to the bank. चेक मिला है, कैश बुक में एंट्री भी कर दिया है, लेकिन बैंक को दिया ही नहीं है, मतलब बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। किस तरफ नहीं हुआ है? क्रेडिट साइड नहीं हुआ है, तो 4,000 विल बी क्रेडिटेड। 4,000 क्रेडिट करेंगे मतलब लेस करेंगे, check received but not deposited. Then checks worth rupees 20,000 had been sent to the bank for collection. Check sent to bank for collection मतलब check deposited. हमने 20,000 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए, बट चेक्स कलेक्टेड वॉज रिपोर्टेड बाय बैंक एज अंडर। बैंक ने बोला 30 जून तक 14,000 के चेक्स कलेक्ट हो गए थे, 20,000 के टोटल चेक्स डिपॉजिट किए, कैश बुक में डेबिट किए, अप टू 30 जून 14,000 के चेक्स कलेक्ट हो गए, मतलब 14,000 के चेक्स पासबुक में क्रेडिट हो गए, तो वी वुड सिंपली से 6,000 के चेक्स पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है। क्लैरिफाई किया है, देखिए 4,000 के चेक्स 10th जुलाई को रिकॉर्ड हुए, 2,000 के चेक्स 12th जुलाई को पासबुक में रिकॉर्ड हुए, मतलब 6,000 के चेक्स 30 जून तक पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी थे। किस तरफ बाकी थे? क्रेडिट साइड बाकी थे, तो वी नीड टू क्रेडिट 6,000 इन बीआरएस, क्रेडिट 6,000 इन बीआरएस मतलब लेस करेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, then they are saying bank made a direct payment of 600 which was not recorded in cash book. बैंक ने 600 का डायरेक्ट पेमेंट किया है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो 600 बीआरएस में क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है मतलब वापस लेस करना है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक not recorded in cash book. Next, interest on overdraft charged by bank 1,600 was again not recorded in cash book. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज किया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने हमसे लिया है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। किस तरफ? क्रेडिट साइड, तो हमको 1,600 अगेन क्रेडिट करना है बीआरएस में, मतलब लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Next,
bank charges worth rupees 80 have been entered twice in cash book. बैंक चार्जेस 80 रुपीज का कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। एक बार करेक्टली रिकॉर्ड होना ही चाहिए, एक बार जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया है वो कैंसिल करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा जो क्रेडिट हो गया है उसे कैंसिल करने के लिए इफेक्ट डेबिट साइड देना पड़ेगा। मतलब 80 रुपीज डेबिट करना है बीआरएस में, ऐड करना है बीआरएस में। बैंक चार्जेस recorded twice in cash book. Insurance charges for 70 directly paid by bank was not at all entered in cash book. इंश्योरेंस चार्जेस जिसका पेमेंट बैंक ने डायरेक्टली दिया है वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर? क्रेडिट साइड नहीं हुआ है। तो इंश्योरेंस चार्जेस बीआरएस में क्रेडिट करना है, मतलब लेस करना है। इंश्योरेंस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लास्ट। क्रेडिट साइड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, मतलब क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में टोटलिंग कम था, 2000 जितना टोटल कम लिखा हमने। रेक्टिफाई करने के लिए 2000 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2000 का इफेक्ट क्रेडिट साइड ही देना पड़ेगा। तो अगेन 2000 विल बी क्रेडिटेड इन बीआरएस। क्रेडिटेड इन बीआरएस मतलब एडेड अंडर कास्ट इन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। टोटल कीजिए, टोटल 14,480 इज टू बी एडेड। टोटल हो जाएगा 39,480 एंड 14,270 will be deducted. तो 25,210. We started with what? We started with overdraft as per passbook. So this balance is nothing but bank overdraft as per cash book. Bank overdraft as per cash book. I hope the method is quite clear now. दोनों method debit, credit and add and less. Pause the frame, copy the example and then we'll move on to our last example. Yes friends, past examination, last question, question 4. Question 4 in your past examination. We are preparing BRS of a trader as on 30 September. But read the question properly. On 30th September, bank account of XYZ, according to bank column of cash book, was overdrawn to the extent of 8062. There is a printing error. F cancel कर देना है आपको. It is 8062. An examination of cash book and bank statement reveals the following information. Reasons of difference in balances आपको दिए हुए हैं. Last paragraph, you are required to show appropriate rectifications required in cash book to arrive at correct balance on 30 September and to prepare bank reconciliation statement. मतलब हमको necessary rectification, necessary changes कैश बुक के बैलेंस में करने हैं करेक्ट फिगर पे पहुंचने के लिए, और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है. मतलब क्लियर है, हमको पहले एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करना है और फिर बीआरएस बनाना है.
जस्ट टू रिकॉल अगेन, एडजस्टेड कैश बुक अगर बना रहे हैं तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा सर? खाली वो ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में रिकॉर्ड होने बाकी थे। एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद अगर आप बीआरएस बना रहे हो तो बीआरएस में क्या रिकॉर्ड होगा? ओनली एंड ओनली एरर्स ऑफ पासबुक। आई होप दैट इज क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक यहां प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद एडजस्टेड कैश बुक ऑन 30th जून। ये सारी एरर्स रेक्टिफाई करने से पहले ओपनिंग बैलेंस कैश बुक में कितना दिया है? वी आर गिवन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8062 ऑन 30th जून 2018। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में दिया है 8062। First transaction, check of 11,14,000 deposited was credited by bank only on 3rd October। मतलब ये 11,14,000 का चेक जो हमने डिपॉजिट किया है कैश बुक में तो 29 सितंबर को रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक में 30 सितंबर तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पासबुक में अगर 30 सितंबर तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो वी वुड से ये ट्रांजैक्शन का एंट्री पासबुक में बाकी है, कैश बुक में तो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सेकेंड, पेमेंट बाय चेक ₹18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। नाउ दिस इज एन एरर इन कैश बुक। पेमेंट था जो कैश बुक में हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है क्रेडिट साइड, तो एक बार तो क्रेडिट साइड आना ही चाहिए। एक बार जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट किया जाएगा 18,000। टू सप्लायर और टू क्रेडिटर। थर्ड, on 29 September, bank credited an amount of 115,400 received from customer, but advice was not received। advice not received मतलब ट्रेडर को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं है, मतलब कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश बुक में डेबिट साइड। Bank charges amounted to 280 not entered in cash book, so will now record that in cash book। बैंक चार्जेस बैलेंस रिड्यूस हो रहा है क्रेडिट साइड। On 6 September, bank credited 30,000 to XYZ in error। Bank credited in error. So is it an error in cash book or passbook? This is an error in passbook। तो कैश बुक में इसका कोई चेंज, इसका कोई रेक्टिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,60,000 which was discounted by XYZ with bank, this bill is now dishonored and entry for dishonored is left in books of XYZ। डिसऑनर का एंट्री XYZ की बुक्स में रिकॉर्ड होना बाकी है। XYZ की बुक्स मतलब कैश बुक, तो ये डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। जब बिल डिस्काउंट करवाया था
पैसा मिला था, हमने कैश बुक में डेबिट किया होगा। अब ये बिल क्योंकि डिसऑनर हो गया है, हमें एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा, अगेन इसे कैश बुक में क्रेडिट करना पड़ेगा बाय कस्टमर। नेक्स्ट, a check issued on 30 September was not presented. चेक इशू किया तब कैश बुक में लिख दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब एंट्री कहां बाकी है, पासबुक में बाकी है, कैश बुक में तो हो चुका है, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करेक्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। A bills payable of 2 lakh had been paid by bank but was not entered in cash book. बिल्स पेएबल का पेमेंट बैंक ने किया है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो एंट्री कर देंगे बाय बिल्स पेएबल। पैसा दिया है मतलब बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो क्रेडिट साइड। And a bill receivable of 60,000 had been discounted by bank, discounted with bank at a cost of 1,000. मतलब हमने 60,000 का बिल बैंक को दिया एंड इन एक्सचेंज बैंक से उसका पैसा ले लिया, बैंक ने 1,000 चार्ज किया हमसे, मतलब बैंक ने वो 60,000 के बिल के बदले में पूरा 60,000 नहीं दिया, 1,000 का उसका कॉस्ट, उसका खर्चा डिडक्ट कर लिया। हमको कितना पेमेंट दिया, 59,000 सर। और ये जो बिल डिस्काउंट हमने बैंक से करवाया है, अगेन ये कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। बिल डिस्काउंट किया है तो पैसा मिल रहा है हमको, कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड होना बाकी है। $60,000 माइनस 1,000 कितना पेमेंट मिल रहा है हमको, 59,000। तो वी हैव डन ऑल रेक्टिफिकेशंस दैट वर रिक्वायर्ड इन कैश बुक। जो भी गलतियां कैश बुक में थी, जो भी एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी थी, वो सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर दी है। तो करेक्ट बैंक बैलेंस कितना मिलेगा हमको, 3,68,000, 3,68,342। So it is 175,942, 1,75,942. Correct balance as per cash book, as per adjusted cash book is 175,942. And now taking this correct bank balance, we will prepare our BRS. ये correct bank balance को लेके अब हम अपना BRS बना देंगे। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्ट कहां से करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद दिस बैलेंस, दिस करेक्ट बैलेंस, दैट इज नथिंग बट बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,75,942। एंड क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस होता है, जो भी बीआरएस में क्रेडिट करना है दैट विल बी एडेड हियर। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट जो भी करेंगे दैट विल बी एडेड, डेबिट जो भी करेंगे बीआरएस में दैट विल बी डिडक्टेड, वो हम लोग माइनस करेंगे।
तो बीआरएस में जो भी क्रेडिट होगा वो ऐड करेंगे, बीआरएस में जो भी डेबिट होगा वो हम माइनस करेंगे। चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 11,14,000 का चेक, चेक फॉर 11,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर was credited by bank only on 3rd अक्टूबर। मतलब 11,14,000 का चेक डिपॉजिट तो हो गया था, बैंक ने पासबुक में क्रेडिट नहीं किया था, तो अब हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करना पड़ेगा मतलब ऐड करना पड़ेगा। सेम साइड इफेक्ट दे रहे हैं तो ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड but not credited, second, payment by check not recorded or entered twice in cash book, that was an error in cash book। ये गलती कैश बुक में थी जो हम ऑलरेडी रेक्टिफाई कर चुके हैं, तो अब ये बीआरएस में रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। थर्ड, on 29 September, bank credited 115,400 received from a customer जिसका इंफॉर्मेशन XYZ कंपनी के पास नहीं था। अगेन ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी था जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। मतलब इस ट्रांजैक्शन के कारण अब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये भी बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं होगा। बैंक चार्जेस 280 का not entered in cash book, we have already entered now, BRS में रिकॉर्ड नहीं होगा। On 6 September, bank credited 30,000 in error. Now this is an error, this is a mistake in passbook. बैंक ने 6,000 रुपीज इन एरर क्रेडिट कर दिया है, सॉरी 30,000 रुपीज इन एरर क्रेडिट कर दिया है, तो हमें रेक्टिफाई करने के लिए 30,000 डेबिट करना पड़ेगा। मतलब बीआरएस में 30,000 डेबिट होगा, बीआरएस में 30,000 डेबिट होगा, मतलब ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। लेस करेंगे अमाउंट wrongly debited in passbook, फिर a bill of exchange of 1,60,000 was not recorded where? It was not recorded again in cash book and we have already recorded it in cash book now, तो इसके कारण अभी बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब कैश बुक में क्रेडिट हो गया, पासबुक में डेबिट होना बाकी है, पासबुक में डेबिट होना बाकी है तो बीआरएस में डेबिट करना पड़ेगा। बीआरएस में डेबिट करना है मतलब लेस करना पड़ेगा वापस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 13,46,000, Last transaction, bills payable 2 lakh had been paid by bank but was not entered in cash book, हमने अब एंट्री दे दिया है। बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, अगेन वो कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ था? कैश बुक में, हमने रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब वो सारी एंट्रीज जो पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी थी, वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड दैट इन बीआरएस। तो अब करेक्ट बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 11,14,000 ऐड करेंगे, 13,76,000 लेस करेंगे। तो 86
86,058 86,058, लेकिन देखिए आंसर नेगेटिव आ रहा है। हमने स्टार्ट किससे किया था? देखिए ओवरड्राफ्ट से, तो जो भी आंसर आ रहा है वो एज पर पासबुक होगा। नेगेटिव ओवरड्राफ्ट अगर आ रहा है तो नेगेटिव ओवरड्राफ्ट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम आवर बैंक बैलेंस। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि बैलेंस लिख रहे हैं, नेगेटिव साइन का कोई जरूरत नहीं है। ओवरड्राफ्ट लिखते तो नेगेटिव साइन के साथ ओवरड्राफ्ट शो करते। आई होप समझ में आया सबको। तो गो थ्रू द एंटायर एग्जाम्पल थरली, पॉज द फ्रेम, कॉपी द एग्जाम्पल, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे। फ्रेंड्स, फाइनल 2 questions in your classwork. Now come to question number 10. In your classwork, come to question number 10. क्या दिख रहा है क्वेश्चन 10 में? Come to question 10. What you are seeing in question 10? In question 10, आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ पासबुक दिख रहा है। कैश बुक और पासबुक दोनों दिख रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, इन ऑल दोस क्वेश्चंस, वो सारी रीजंस ऑफ डिफरेंस, वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसके कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, वो हमको नोट डाउन करके दे दिया था, वो क्लियरली फाइंड आउट करके दे दिया था। हमको खाली सोचना था बीआरएस में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। यहां पे सिंपली एक एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक दे दिया है और हमको यहां पे वो रीजंस ऑफ डिफरेंस भी फाइंड करना है। डरो नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट दे दिया है। फर्स्ट थिंग आपको चेक करना है, आर बोथ कैश बुक एंड पासबुक एक्सट्रैक्ट आर ऑफ सेम मंथ्स? क्या दोनों सेम मंथ का है? चेक कीजिए। कैश बुक इज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। पीछे चेक कीजिए, पासबुक इज ऑल्सो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो बोथ कैश बुक एंड पासबुक एक्सट्रैक्ट आर ऑफ सेम मंथ। सेकेंड चेक कीजिए, हाउ मच इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 9,800, whereas closing balance in passbook is 16,500. They both are not same, they both are not matching. तो ऑब्वियसली कैश बुक में एंड पासबुक में ऐसी कुछ एंट्रीज होगी जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो वो अनकॉमन एंट्रीज हमको फाइंड करनी है। अनकॉमन एंट्रीज मतलब क्या सर? वो एंट्रीज जो कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, या फिर वो एंट्रीज जो पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है। वो अनकॉमन एंट्रीज ही ऐसी एंट्रीज है जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो वो अनकॉमन एंट्रीज हमको फाइंड करनी है और वो अनकॉमन एंट्रीज खाली बीआरएस में रिकॉर्ड करनी है। अगेन, अगर आपको क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट दिया है, सबसे पहले क्या चेक करना है? वेदर बोथ कैश बुक एंड पासबुक आर ऑफ सेम मंथ। इफ दे आर ऑफ सेम मंथ, दोनों में सेम एंट्रीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, दो ऑन ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन की एंट्रीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। वो जो एंट्रीज अनकॉमन है, जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, वही एंट्रीज ऐसी एंट्रीज है जिसके कारण बैलेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हमको सिंपली वो एंट्रीज फाइंड करनी है और उनको बीआरएस में रिकॉर्ड कर देना है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस सम, आपको ये नोट लिखना है। राइट डाउन दिस नोट। व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ cash book and passbook is given, extract of cash book and passbook is given. Firstly, extract of cash book and passbook of same month is given.
then mark the uncommon entries in cash book as well as in passbook. And record those uncommon entries in bank reconciliation statement. When we are starting bank reconciliation statement, we either start with balance of cash book or balance of passbook. यहां दोनों है हमारे पास, तो हमारा चॉइस है इफ वी स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ कैश बुक, आंसर क्या आएगा? द बैलेंस इन पासबुक विच इज गिवन. इफ वी स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ पासबुक, आंसर क्या आएगा? द बैलेंस ऑफ कैश बुक विच इज गिवन. तो वी मे स्टार्ट विद आइदर ऑफ द बैलेंस. वी मे स्टार्ट BRS with either of balance in cash book or passbook, and the resulting balance will be balance of other book. मतलब if you are starting with balance of cash book, resulting balance will be balance of passbook. If you are starting with balance of passbook, resulting balance will be balance of cash book. समझ में आया? ये कॉपी कीजिए, then we'll start the example. Pause the screen, copy this, and then we'll start the example. Okay, so first thing we need to do is we need to chalk out, we need to mark out the uncommon entries. जितनी भी uncommon entries है वो पहले मार्क करनी है. तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, कैश बुक डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस के बाद देखिए टू अपर्णा दिया है 5000. चेक कीजिए पासबुक में ये सेम एंट्री क्रेडिट साइड है क्या? पासबुक में सेम एंट्री क्रेडिट साइड है क्या? नहीं दिख रहा है सर, अनकॉमन है, इसका मतलब ये मार्केट. टू अपर्णा, मार्क दिस एंट्री. डेबिट साइड फिर क्या दिख रहा है? टू अपूर्व 6000. पासबुक में क्रेडिट साइड देखिए है क्या? डेट अलग हो सकता है, बट इज दैट एंट्री देयर इन पासबुक? यस सर, ये एंट्री दिया है, तो ये कॉमन एंट्री है, इसके कारण बैलेंस में डिफरेंस नहीं आ रहा है. फिर देखिए टू ओमकार दिया है 3000. पासबुक में क्रेडिट साइड है क्या? नो सर, ओमकार को मार्क कीजिए. फिर देखिए सुनील 4000. पासबुक में क्रेडिट साइड है क्या? है सर, तो ये कॉमन एंट्री है, इसको मार्क नहीं करना है, क्रेडिट साइड आ जाइए. बाय तेजस 12200, तो ये पासबुक में डेबिट साइड होना चाहिए. चेक कीजिए पासबुक में डेबिट साइड है क्या? नहीं है सर, मार्क कीजिए. फिर बाय अनिल 3000, पासबुक में डेबिट साइड है सर, छोड़ दीजिए. बाय एडवर्टीजमेंट 2000, पासबुक में है क्या डेबिट साइड? नहीं है सर, अगेन अनकॉमन है, मार्क कर दीजिए. बाय ड्रॉइंग्स 1000, पासबुक में दिख रहा है? यस सर, तो ये भी कॉमन एंट्री है, छोड़ दीजिए. तो कैश बुक में डेबिट साइड दो अनकॉमन एंट्रीज मिली, अपर्णा एंड ओमकार की. क्रेडिट साइड भी दो अनकॉमन एंट्रीज मिली, तेजस एंड एडवर्टीजमेंट. पासबुक में देखिए डेबिट साइड अनकॉमन एंट्रीज कौन कौन सी है? सबसे पहले इंटरेस्ट दिख रहा है, वो कैश बुक में क्रेडिट साइड नहीं था, मार्क कर लीजिए. इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है, वो भी कैश बुक में क्रेडिट साइड नहीं था, मार्क कर लीजिए.
अनिल का एंट्री वो कैश बुक में था, छोड़ दीजिए। टेलीफोन बिल ये एंट्री कैश बुक में नहीं था, मार्क कर लीजिए। ड्राइंग्स का एंट्री दिस वाज देयर इन कैश बुक, तो इसको रहने दीजिए। क्रेडिट साइड देखिए, अपूर्व का एंट्री वाज देयर इन कैश बुक डेबिट साइड, सुनील का एंट्री ये भी कैश बुक में डेबिट साइड था। राजू 2000 ये कैश बुक में डेबिट साइड नहीं था, ये मार्क कर लीजिए। स्वनंद 3000 ये भी कैश बुक में नहीं था, मार्क कर लीजिए। तो जितनी भी अनकॉमन एंट्रीज है, आई सपोज आपने मार्क कर ली है, ये अनकॉमन एंट्रीज वो एंट्रीज है जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था। तो ये अनकॉमन एंट्रीज हमको बीआरएस में रिकॉर्ड करनी है। वी मे नाउ प्रिपेयर आर बीआरएस। We are now preparing BRS as on which date? We are preparing BRS as on 31st of October 2018. एडलेस मेथड से कर रहे हैं, आप डेबिट क्रेडिट से भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। स्टार्ट करते हैं। कैश बुक पहले दिख रहा है, वी मे स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक 9800 है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसीलिए क्रेडिट साइड कैरी फॉरवर्ड लिखा है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हुआ ये, एंड डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज आवर बैंक बैलेंस। We will say bank balance as per cash book. Bank balance as per cash book 9800 है। तो वो सारी चीजें जो बीआरएस में डेबिट होगी, सिंस इट इज डेबिट बैलेंस, वो सारी चीजें जो बीआरएस में डेबिट होगी वो हमें ऐड करना है, और वो सारी चीजें जो बीआरएस में क्रेडिट होगी वो हमको लेस करना है। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है बीआरएस में? सर जो अनकॉमन एंट्रीज है खाली वो बीआरएस में रिकॉर्ड करनी है। स्टार्ट करते हैं कैश बुक डेबिट साइड की एंट्रीज से। कैश बुक डेबिट साइड देयर आर 2 एंट्रीज। हम बोल सकते हैं कैश बुक में डेबिट साइड क्यों है ये एंट्रीज? क्योंकि ये दोनों चेक्स डिपॉजिट हो गए थे, इसीलिए कैश बुक में डेबिट साइड है। पासबुक में क्यों नहीं है? हो सकता है ये चेक्स अभी तक क्लियर नहीं हुए, कलेक्ट नहीं किए बैंक ने। तो ये दोनों चेक्स के लिए, ये अपर्णा एंड ओमकार, ये दोनों चेक्स के लिए क्या हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं? दीज आर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। दीज आर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब सिंपली सोचो, ये दोनों चेक्स कैश बुक में डेबिट हो गए, कहां रिकॉर्ड होने बाकी है? सर पासबुक में क्रेडिट होने बाकी है। क्रेडिट होने बाकी है तो बीआरएस में क्रेडिट करना है हमको। बीआरएस में क्रेडिट करना है मतलब ऐड करना है कि लेस करना है? लेस करना है। वी विल राइट चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या कलेक्टेड। There are 2 checks, one of Aparna. Check for Aparna is of 5000 and Omkar. Check for Omkar is of 3000. Similarly, cash book credit side, again 2 checks हैं। ये दोनों चेक्स क्रेडिट साइड क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों चेक्स इशू कर दिए हमने। ये दोनों चेक्स इशू तो कर दिए हैं, लेकिन जिसको भी इशू किए हैं उसने अभी तक ये चेक्स बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए हैं। वो दोनों चेक्स का पैसा लेने क्रेडिटर बैंक में नहीं आया है, इसीलिए वो दोनों चेक पासबुक में डेबिट नहीं हुए हैं।
तो ये दोनों चेक्स के लिए स्टेटमेंट क्या बोला जाएगा? दीज आर चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स विच आर इशूड बट आर नॉट प्रेजेंटेड। कहां रिकॉर्ड होना बाकी है? पासबुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड होना बाकी है। मतलब ये दोनों चेक्स हम पासबुक में डेबिट करेंगे, मतलब बीआरएस में ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा। डेबिट कर रहे हैं तो इट विल बी एडेड इन बीआरएस। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तेजस का चेक था 12,200 and check given for advertisement. Check given for advertisement is of rupees 2,000. सेम वे देखिए अब पासबुक में डेबिट साइड 3 अनकॉमन एंट्रीज है। इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, टेलीफोन बिल है। क्या हम बोल सकते हैं ये सारे पेमेंट्स पासबुक में डेबिट साइड एंट्री कब आएगा? जब हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये तीनों के तीनों पेमेंट्स हैं जो बैंक ने दिए हैं, डायरेक्टली बैंक ने दिए हैं, इसीलिए पासबुक में एंट्री हो गया, कैश बुक में बाकी है। पेमेंट्स बैंक ने दे दिए जो पासबुक में डेबिट हो गए, कैश बुक में क्रेडिट होना बाकी है। कैश बुक में क्रेडिट होना बाकी है, मतलब बीआरएस में भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा मतलब लेस हो जाएगा। अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक, interest is of 500, insurance premium, insurance charges are of 2,000, telephone bill again is of rupees 2,000. एंड लास्टली पासबुक क्रेडिट साइड भी 2 अनकॉमन एंट्रीज दिख रही है, राजू एंड स्वानंद। ये जो दोनों चेक्स हैं पासबुक में क्रेडिट क्यों हुए हैं? क्रेडिट कब होता है पासबुक में? जब बैंक बैलेंस बढ़ता है। ये दोनों चेक्स पासबुक में क्रेडिट हुए, मतलब ये दोनों अमाउंट्स डिपॉजिट्स हुई हैं पासबुक में। ये दोनों चेक्स हमारे बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट हुए बोल सकते हैं, इसीलिए बैंक ने पहले एंट्री कर दिया पासबुक में, कैश बुक में बाकी है। तो ये दोनों चेक्स के लिए स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। राजू का चेक 2,000 रुपीज का है, स्वानंद का चेक 3,000 रुपीज। तो हमको अपने बैंक बैलेंस में 19,200 ऐड करना है। $12,500 माइनस करना है, तो 29 माइनस 12,500 16,500। स्टार्ट किया था विद बैलेंस, आंसर पॉजिटिव है तो बैलेंस ही होगा, बट बैलेंस नॉट एज पर कैश बुक, इट विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपकी पासबुक में देखिए क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 16,500 है, मतलब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आंसर मिल रहा है आपको। समझ में आया सम?
आई होप इट्स अ सिंपल एग्जांपल। अनकॉमन एंट्रीज फाइंड करना है और वो अनकॉमन एंट्रीज अपोजिट साइड बीआरएस में रिकॉर्ड करना है। पॉज कीजिए, कॉपी दैट नोट एंड देन दिस एग्जांपल, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यस फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन यू कैन सी देयर इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे भी कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट दिया है। चेक कीजिए कैश बुक कौन से मंथ का है, तो कैश बुक इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। पासबुक कौन से मंथ का है, पासबुक इज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। अरे कैश बुक मार्च का है, पासबुक अप्रैल का दिया है। ये तो सर कैश बुक और पासबुक अनकॉमन मंथ्स का दिया है, डिफरेंट मंथ्स का कैश बुक और पासबुक दिया है, तो बीआरएस कैसे बनेगा? ध्यान दो, कैश बुक और पासबुक कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का दिया है, मार्च का कैश बुक दिया है एंड अप्रैल का पासबुक दिया है। सर मार्च की कैश बुक को अप्रैल की पासबुक से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? पहले ध्यान से पढ़ो, हमको बीआरएस कौन सी डेट के लिए प्रिपेयर करना है, फॉर विच डेट आर यू सपोज टू प्रिपेयर बीआरएस। हमको बीआरएस बनाना है फॉर विच डेट, लास्ट लाइन, रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31 मार्च 17। हमको 31 मार्च 17 का बीआरएस बनाना है। सर 31 मार्च 17 का बीआरएस बनाने के लिए कैश बुक और पासबुक का अनकॉमन एंट्रीज पता होना चाहिए ना हमको, वो कैसे मिलेगा? मार्च का पासबुक तो दिया ही नहीं है हमको। थोड़ा सोचो, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉजिकली सोचो, मार्च की कैश बुक में जो एंट्रीज है वो मार्च की पासबुक में ही होनी चाहिए। मार्च की कैश बुक में जो एंट्रीज है, इफ दे आर गिवन इन पासबुक ऑफ अप्रैल, मार्च की कैश बुक की जो एंट्रीज है इफ दे आर गिवन इन पासबुक ऑफ अप्रैल, दैट मींस वो सारी एंट्रीज मार्च की पासबुक में नहीं होगी ना। मार्च की कैश बुक और अप्रैल की पासबुक में, अगेन मार्च की कैश बुक और अप्रैल की पासबुक में जो कॉमन एंट्रीज है वही अनकॉमन एंट्रीज मार्च की कैश बुक और मार्च की पासबुक में होगी कि नहीं? सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर अनकॉमन मंथ्स का कैश बुक पासबुक दिया है तो हमको अनकॉमन नहीं कॉमन एंट्रीज पे ध्यान देना है। सी क्वेश्चन 10 में क्या किया था, वापस से देखो, कैश बुक एंड पासबुक सेम मंथ का दिया था, कॉमन मंथ्स का दिया था, तो हमने कौन सा एंट्रीज फाइंड किया? अनकॉमन एंट्रीज, जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होगा। यहां पे अनकॉमन मंथ्स का कैश बुक और पासबुक दिया है, तो अब हमको उसमें क्या देखना है? हमको उसमें कॉमन एंट्रीज देखना है, वो एंट्रीज जो कैश बुक में है एंड पासबुक में भी है, वही एंट्रीज, ऐसी एंट्रीज होगी जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होगा ऑन 31 मार्च। मार्च की कैश बुक में जो एंट्रीज है और अप्रैल की पासबुक में जो एंट्रीज है, वो एंट्री डेफिनेटली मार्च की पासबुक में नहीं होगी, तो उस एंट्री के कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होगा। तो अगेन, इफ कॉमन मंथ्स आर गिवन, वी नीड टू लुक आउट फॉर अनकॉमन एंट्रीज, बट इफ अनकॉमन मंथ्स आर गिवन, वी नीड टू लुक आउट फॉर कॉमन एंट्रीज। तो यहां पे लिखिए, when extract of cash book and passbook of uncommon months, different months are given, then firstly find common entries in cash book and passbook
and record only those entries in BRS. So once again I am repeating, if cash book and passbook both are of common months, then we need to look out for uncommon entries. If cash book and passbook both are of uncommon months, then we need to look out for common entries. दूसरी चीज, you are preparing BRS on 31st March, तो you will start with either closing balance of cash book or closing balance of passbook. नहीं, पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस मतलब 30 अप्रैल का बैलेंस, हमको 31 मार्च का बैलेंस चाहिए, तो वी डोंट हैव टू स्टार्ट विथ क्लोजिंग बैलेंस बट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक. पासबुक का 1 अप्रैल का जो बैलेंस होगा वही 31 मार्च को बैलेंस रहा होगा ना. मतलब वी विल आइदर स्टार्ट विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक और ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक, एंड आवर आंसर विल बी, our result will be vice versa. To start your example, start BRS with, can we say, closing balance of cash book. BRS start किया जाएगा with closing balance of cash book and after recording common entries the result will be opening balance of passbook. तो either you start from here and reach here, or you start from here and reach here. यहां से शुरुआत करके यहां पहुंचो या यहां से शुरुआत करके यहां पे पहुंचो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल. वी आर प्रिपेयरिंग BRS on which date? We are preparing BRS on 31st March. See again, our starting point will be, start करेंगे with closing balance of cash book. कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस हमको दिख रहा है 3,13,000. तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 3,13,000. क्योंकि बैंक बैलेंस है, सिंस इट इज बैंक बैलेंस, वी वुड से इट इज डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है. नाउ लुक आउट फॉर कॉमन एंट्रीज. नाउ लुक आउट फॉर कॉमन एंट्रीज. कैश बुक डेबिट साइड देखिए, कॉमन एंट्रीज जो कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है. सबसे पहले दिखता है सेल्स 3 लाख. क्या वो पासबुक में क्रेडिट साइड है? नहीं. राम 65,000 पासबुक में क्रेडिट साइड है? नहीं है. सिंघल 2,70,000 पासबुक में क्रेडिट साइड नहीं है. गोयल 33,000 दैट इज देयर इन पासबुक, तो वो गोयल का एंट्री मार्क कर लो. पटेल 65,000 वो भी दिया है, वो भी मार्क कर लो. तो कैश बुक डेबिट साइड 2 कॉमन एंट्रीज मिला. वापस बोल रहा हूं, ये दोनों एंट्रीज मार्च की कैश बुक में डेबिट साइड है एंड अप्रैल की पासबुक में क्रेडिट साइड है. मतलब मार्च की पासबुक में तो ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना. मतलब मार्च के लिए तो ये दोनों अनकॉमन हो गई ना.
तो यही हमको बीआरएस में रिकॉर्ड करना है। सेम वे क्रेडिट साइड, कैश 2 लाख, इट इज नॉट देयर, मोदी 60,000 नॉट देयर, पाटिल 30,000 नॉट देयर, सुरेश 40,000 नॉट देयर, रमेश 1,50,000 दिया है, मार्क कर लो। मतलब क्रेडिट साइड एक ही कॉमन एंट्रीज है, कॉमन एंट्रीज देख रहे हैं तो वापस पासबुक में देखने का जरूरत नहीं है। तो ये जो गोयल, पटेल और रमेश का 3 कॉमन एंट्रीज है, यही 3 एंट्री ऐसा होगा जो मार्च की पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी होगा। मतलब इन्हीं 3 एंट्रीज के कारण मार्च की कैश बुक और मार्च की पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा, जिसके लिए हमको बीआरएस बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। कैश बुक में डेबिट साइड 2 एंट्रीज हमको मिली जो डिपॉजिट्स हो गए थे चेक, लेकिन मार्च की पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए थे। मतलब दीज वर चेक्स डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड इन अप्रैल, नॉट क्रेडिटेड इन मार्च। ऐड होगा कि लेस होगा? क्रेडिट करना है मतलब लेस होगा। चेक डिपॉजिटेड but not credited. There are 2 checks, Goyal 33,000, Patel 65,000. और क्रेडिट साइड एक चेक है रमेश का 1,50,000 का, जो इशू कर दिया था मार्च में, अप्रैल में प्रेजेंट हुआ है। मतलब मार्च में प्रेजेंट नहीं हुआ था। चेक इशू किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में डेबिट नहीं हुआ, तो बीआरएस में डेबिट करेंगे। बीआरएस में डेबिट करेंगे मतलब ऐड करेंगे। 1,50,000 विल बी एडेड, 3,13,000 विल बी डिडक्ट, 98,000 विल बी डिडक्टेड। तो 3,65,000 विच शुड बी इक्वल टू नॉट क्लोजिंग बैलेंस बट देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक। तो 3,65,000 is nothing but bank balance as per passbook. तो सिंपल चीज याद रखना है, कॉमन मंथ्स का कैश बुक पासबुक दिया हो तो अनकॉमन एंट्रीज मार्क करना है, बीआरएस में रिकॉर्ड करना है। अनकॉमन मंथ्स का कैश बुक पासबुक दिया हो तो कॉमन एंट्रीज मार्क करना है और बीआरएस में रिकॉर्ड करना है। याद रखना, अनकॉमन मंथ्स अगर दिए होंगे तो वो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव होंगे। अप्रैल मई जून कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स ही होंगे। आई होप समझ में आया सबको। तो यू विल पॉज, यू विल अगेन कॉपी दिस सम एंड विद दिस सम वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहां पे हम खत्म करते हैं। होमवर्क सेक्शन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन हैं विच इज फॉर यू टू प्रैक्टिस। तो होमवर्क सेक्शन में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आपको सॉल्व करना है एंड इसके आंसर्स वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, आप लोग वहां से वेरीफाई कर सकेंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद आई विल बी कमिंग विद सम अदर चैप्टर। थैंक यू।